आपका स्वागत करते हैं मीडिया में और आपसे जानना चाहते हैं आपका नाम और आप क्यों चुनाव लड़ रही हैं। मेरा नाम है ममता साहू, जी। वार्ड क्रमांक 60। मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जी हाँ हाँ। तो अभी तक आप कौन कौन से मोहल्ले में गई हैं, क्या बात हो रही है आपकी जनता मैं से? अभी अपने वार्ड में सब मोहल्ले में गई हूँ, दर्री बस बचे है। हाँ। बाकी बोल तो रहे कि देंगे, आप ही को देंगे। काबर के पूर्व पार्षद मैं ही थी। अच्छा, पहले पार्षद आप थी? हाँ, ये पूर्व पार्षद मैं ही थी। जी। ममता आप साहू। किस पार्टी में थी और आपने क्या काम किया अपने समय में? मैं भाजपा पार्टी में थी जी। और कुछ बहुत कुछ काम किया हूँ। का है कि हमारे मन के 5 साल में कोरोना काल रह गए थे, 2 साल 2.5 साल कोरोना काल में बीत गए, साल भर हमारे समझे में बीत गए। अब हम लोग जैसे ही काम कराने पास करवाए तब हम उनको भाजपा वाले लोग हम उनको टिकट नहीं दिया। जी। इसलिए मैं निर्दलीय लड़। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आप कब से जुड़ी थी? बहुत दिनों से जुड़ी। अच्छा, किसी पद में भी थे आप कभी पार्टी में? हाँ। अच्छा ये पार्षद पति है भैया। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ की जनता को बड़ा नाराजगी है और टिकट नहीं मिलने के कारण, इसलिए आप चुनाव लड़ रही हैं, है ना? अच्छा, अब ये बताइए आप, ठीक है पिछली बार तो आप कुछ नहीं कर पाई या कोरोना काल था, अब अगर आपको जनता चुनाव जितवाती है तो आप क्या ऐसा काम करेंगी जो लोग याद रखेंगे? जो भी है जी, जनता बताइए। की समस्या जो भी आएगी और हमको जो दिख रहा है कि हम अपने वार्ड में अच्छा से अच्छा विकास कर सकें। 1-2 साल तो कोरोना काल में चला गया जी। 1 साल जो है कि हमको ऑफिस देखने में निकल गया। अब 2 साल में हम लोग जो काम किए हैं अभी हमारे जनता के सामने हैं, रोड बनवाए हैं, भवन बनवाए हैं, भवन और भी स्वीकृति कराए हैं। मतलब जैसे जैसे मंत्री से होकर से जा जाके जो काम कराए हैं और अभी भी उम्मीद है कि अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो इतना सर्व विकास कराएंगे, इसलिए हम लोग विकास के नाम नहीं करेंगे। आपके साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं ऐसा लगता है और निसंदेह आपका जो माहौल है अच्छा भी होगा, बाकी तो परिणाम बताएगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं ऐसा क्या कारण हुआ, क्या लगता है आपको, क्यों आपको टिकट नहीं दिया गया? अब ये जो है मतलब जो ऊपर वाले जो डिसीजन लिया जी। अब किस विषय में सोच के लिया कि यहाँ पर के मतदाता उनसे नाराजगी है या कुछ भी होगा जो सर्वे किया होगा जी। या सर्वे गलत आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया? बताया नहीं कि आपका भाई आपका ये रिकॉर्ड ये आपका आप लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। है ना? अगर इसके बावजूद अब आप जीत जाते हैं भाई दवे, तो क्या आप फिर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेंगी? हम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, रहेंगे। विधानसभा लोकसभा में हमारा वो खून में भी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हमारी एक गांव का विकास है, वह गांव का चुनाव है, इसलिए हम पार्टी से अलग होकर के अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी हमारा यह नहीं है, जो डिसीजन करता है वो हमको टिकट नहीं दिया, इसलिए हमको नाराजगी है कि हमारे गुनाह क्या है। जी जी हाँ, जो हमको टिकट नहीं दिया गया बहुत बड़ी बात बोली आपने। जी जी, हमारे को अगर पार्टी मतलब वाले आपको बोलते आपकी गलती, आपका गुनाह, आपकी कमी बताई ही नहीं गई हाँ और टिकट को घर बैठे काट दिया गया। काट दिया गया, बस। अब किन किन लोगों को के बीच आप लोगों का संघर्ष होगा, थोड़ा इस पे डालिए आप अब प्रकाश। देखिए अपने अपने वो नसीब की बात है, जनता की आशीर्वाद है। हाँ हाँ अब जी जनता के ऊपर भरोसा करके हम लोग खड़े हुए हैं। मैं तो ऐसे भी हम लोग खड़ा होना नहीं चाहते थे, जी। लेकिन पब्लिक बोला कि गांव का चुनाव है, आप खड़ा होइए। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोग बोले तो हम लोग खड़ा हुए हैं और हमेशा जनता अरे जाओ ना यार निर्दलीय वाले। 2 मिनट प्लीज तो बात कर ले अपन। कृपया अंतिम में हम आपसे जानना चाहते हैं, आप दोनों पति पत्नी से अपने अपने शब्दों में बताएंगे आप कि चुनाव जीतने के बाद या अभी आप जब वोट मांग रहे हैं तो आपका क्या संदेश है? पहले हमारा आप बताइए। संदेश ये है कि मूलभूत सुविधा के अनुसार पे, जैसे कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, हम लोग यहाँ 1100-1200 जो मतलब मतदाते हैं, मतलब 1000 के आसपास मतदाता है। जी जी, मतलब 1500-2000 के आसपास जनसंख्या है। अब यहाँ स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है,
तो स्कूल और ये जो भवन जैसे मंगल भवन, शादी ब्याह कुछ भी होता है तो हमको क्या है कि एक बसाहत के रूप में ज़मीन दिया गया है 35 बाई 25 का, तो उसमें हम लोग अपना निस्तारी कर पाते हैं। कोई भी कार्य होता है तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है। ये सारे सुविधा को लेकर के हम जाएंगे और इसको लड़ के बात करके और ये कलेक्टर महोदय से किसी से भी सबसे जा करके ये काम हम कराएंगे करके उम्मीद रखे हुए हैं। जी, आप बताइए आपका क्या संदेश है जनता को, मतदाताओं को, वोटरों को? यही संदेश है आप लोगों का। अंतिम में बस एक बात और आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और अगर आपको अब महापौर बन जाता है कांग्रेस का और आपसे वो आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमको साथ दीजिए, तो क्या करेंगे आप? हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे खून में बीजेपी है और हम लोग कोई भी हो एक विपक्ष पक्ष रहता है तभी काम होता अच्छा, है। अभी कांग्रेस और भाजपा में से महापौर चूंकि अलग है और सीधा वोट दे रहे हैं, भाई हमने तो अधिकार के लिए लड़ेंगे ना। किसका माहौल, किसका, दोनों में से एक का? अब माहौल तो अभी क्या है, पब्लिक के दिल के बात तो कोई जान नहीं सकता। हाँ, लेकिन माहौल तो यही है कि बीजेपी का हमारा महापौर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।